बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे जो एक हॉट टॉपिक आजकल है कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। अभी 2-3 महीनों में एक्सपायर होने वाला है या हमारा एक्सपायर हो गया है, लेकिन हमारा जो JW202 फॉर्म है वो हमारा ओल्ड पासपोर्ट पे है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन जितने भी मेरे माइंड में आए तो वो मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अब हुआ कुछ ये है, यूँ है कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था 2020 में, जैसे मैंने अप्लाई किया था, या 2019 में जैसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप लग गई, सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने अप्लाई तो कर लिया था, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ, JW फॉर्म, एडमिशन ऑर्डर सब कुछ मिल गए थे। लेकिन अब जब वीज़ा लगवाने की बारी आ रही है तो वो जो उनका पासपोर्ट था वो अब दिसंबर में या जनवरी फेब में जितना भी ड्यूरेशन बच गया है, 2-3 महीने या 4 महीने ऐसे समझे बच गए हैं, या 5 महीने, तो वो एक्सपायर होने वाला है। अब क्या करना चाहिए कि अगर हम यूनिवर्सिटी को कहें कि हमें पासपोर्ट हम रिन्यू करवाते हैं, और यूनिवर्सिटी को हम रिन्यू जो हम करवाएंगे, नया पासपोर्ट यूनिवर्सिटी को सेंड करें, और वो नया पासपोर्ट, उस नए पासपोर्ट पे हमारा जो नया पासपोर्ट हम सेंड करेंगे उस पे JW फॉर्म या JW नंबर जो होता है, वीज़ा नंबर होता है, वो अपडेट करके दोबारा वो उस पे लगाएंगे और वो हमें दोबारा न्यू फॉर्म सेंड करेंगे, या हमारा जो पहले वाला फॉर्म था वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि उस पे तो पासपोर्ट नंबर हमारा पुराना लगा हुआ था। JW फॉर्म एक्चुअली जो है वीज़ा फॉर्म होता है, जिसके बिहाफ पे आपका वीज़ा लगता है, जो उस पर नंबर लिखा होता है वही आपको वीज़ा नंबर होता है, और ठप्पा उसी नंबर का लगता है पासपोर्ट पे, वीज़े का। तो वो अब क्या करना है आपने, इसका हमें बता दें। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से इकट्ठी करने की कोशिश किया इस बंदा नाचीज़ ने। तो उसका ये सीन ये है कि अगर आपका JW फॉर्म पुराना है, मींस के 2020 में मिला था, 2019 में मिला था, इसके बाद मैं उन पे आता हूँ जिनका एक्सपायर हो चुका था पासपोर्ट, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसे काफ़ी सारे ऐसे हैं ना, जैसे मैं खुद, मेरा एक्सपायर होने वाला है अभी 2-3 महीनों में, नवंबर में या दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, नवंबर में। तो वो मैं दे आया हूँ रिन्यूअल के लिए, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब क्या जो हमारे पास ओल्ड हमारा JW फॉर्म है उस पर तो पासपोर्ट नंबर पुराना लिखा हुआ है। अगर तो हम जाते हैं वीज़ा लगवाने, वो जो हमारा फॉर्म है उस पर पुराना पासपोर्ट नंबर है और हम पासपोर्ट करवा लेते हैं रिन्यू, तो अब हमारा क्या होगा। तो आप जब जाएंगे पासपोर्ट वीज़ा लगवाने तो आप क्या करेंगे, ये पहला सिनेरियो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर जाएंगे वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा लगवाने के लिए जहरी ऑफिस में, तो आप अपना पुराना और नया जितने भी पासपोर्ट पुराने हैं वो सारे के सारे आप साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसी पुराने की जो अभी एक्सपायर होने वाला है या हो गया है उसकी, और जो आपने रिन्यू करवाया उसकी। तो ये दोनों आप पासपोर्ट साथ लेके जाएंगे, ठीक हो गया। अगर किसी के और उससे प्रीवियस हैं तो वो भी साथ लेता जाए। तो ये दोनों आप जब साथ लेके जाएंगे, इनको स्टेपल कर देंगे वहीं पे जहरी ऑफिस में, जब जाएंगे वो आपको बता देंगे। उन दोनों को करेंगे स्टेपल, और बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ अटैच करेंगे। वो बाद की बातें हैं कि वो क्या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, और उसके बाद मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल तो नहीं होता, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, जब ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा कि हाँ भैया अब आप वीज़ा लगवाने जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि वीज़ा आपने कब लगवाने जाना है, कैसे पता चल रहा है, वो सारा कुछ जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आप जहरी ऑफिस पहुंच गए, दोनों आपने स्टेपल कर देने हैं। अपने पासपोर्ट जो है, जो आपका होगा पुराना और नया, दोनों स्टेपल करेंगे और दोनों आप जहरी ऑफिस को दे देंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो भी साथ। तो वो जब डॉक्यूमेंट्स उनके पास जाएंगे तो फिर वो आपका वीज़ा जो होगा वो नए पासपोर्ट पे लगाएंगे। आपका JW फॉर्म पुराना होगा, उस पर पुराना पासपोर्ट लिखा होगा, पुराना और नया दोनों पासपोर्ट होंगे, तो फिर आपका जो वीज़ा लगेगा वो नए पासपोर्ट पे लगेगा। पुराना पासपोर्ट जो है पासपोर्ट नंबर के हिसाब से या नए पासपोर्ट नंबर के हिसाब से जो भी होगा, मीन्स के वीज़ा आपका लग जाएगा अगर आपका JW फॉर्म पुराना भी है तो, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं है, ये मैंने कंफर्म किया है, एम्बेसी से कंफर्म किया है, जहरी से भी कंफर्म किया है, जहरी ऑफिस से, कि अगर आपका JW फॉर्म पे पुराना पासपोर्ट है और आपने पासपोर्ट अब रिन्यू करवा लिया है, तो आपका पुराने वाला पासपोर्ट है, नया दोनों आप लेके आएंगे। उस पुराने JW फॉर्म पे जो वीज़ा नंबर लगा होगा, पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, उसी पे आपका वीज़ा लग जाएगा। अब नया साफ ज़ाहिर है नए पासपोर्ट नंबर के हिसाब से वीज़ा लगेगा नए पासपोर्ट पे, ठीक है। तो ये थी पहली कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। अगर तो जहरी ऑफिस वाले या एम्बेसी वाले कहते हैं कि हम 2020 वाले JW फॉर्म को नहीं मानते, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि 2020 में या 2019 में जिन्होंने पहले ऑलरेडी वीज़े लगवाए हुए हैं उनके तो एक्सपायर हो गए, हमारा भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसका ड्यूरेशन होता है, लिखा होता है कि ये इतने तक वैलिड है।
तो अब क्या होगा, क्या हम जो नया पासपोर्ट बनवाएंगे या नया हम करेंगे तो वो फिर क्या उसकी क्या कंडीशन है। अगर तो वो जेरी वाले एक्सेप्ट नहीं करते वो, या एम्बेसी वाले एक्सेप्ट नहीं करते JW फॉर्म, ठीक हो गया, ये कंडीशन बता रहा हूँ। दूसरी, अब कोई कहेगा कि जो अब पहला बैच गया है उन्होंने पासपोर्ट जो है उनको JW फॉर्म की ज़रूरत नहीं थी, बस उनको NOC मिला है, उसी की बेस पे बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट जो भी था, वो सारी चीज़ें करके उनको उसी पे ही उनको NOC की बेस पे वीज़ा लगा दिया गया है। तो ये तो ऐसा था, ये तो हो गई एक कंडीशन। ये मैंने लास्ट प्रीवियस 10-15 वीडियोस में पहले जब बैच जा रहा था उस वक्त बता दी थी। मैं बात कर रहा हूँ अगर JW फॉर्म वो कहते हैं कि हमें चाहिए, इन दैट कंडीशन हो सकता है JW फॉर्म ना हो इस मरतबा भी, जैसे पहला बैच गया है इस मरतबा भी वैलिड ना हो, उसके वैलिड मीन्स के इस मरतबा भी एक्सेप्टेबल ना हो, बस ठीक है आपका NOC पे काम चल जाएगा। ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा ना, ठीक है। इसका अब क्या होगा, अब अगर तो वो JW फॉर्म वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हम ये नहीं, आप अपडेट करवाएं, यूनिवर्सिटी से दोबारा नया बनवाएं, फिर हम यूनिवर्सिटी को नया हम उनसे कहेंगे कि हमें नया बना के दें, वो JW फॉर्म अपडेट करके दें। मैंने ये अपना जो हमारी एडवाइज़र हैं हमारी ZZU चंगचू यूनिवर्सिटी की, तो उनसे मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि हम आपको अपडेट कर देंगे अगर आप एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती पुराने वाला, तो तब आप जब दोबारा डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे यूनिवर्सिटी को तो फिर आप नया पासपोर्ट सेंड कीजिएगा उनको, और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर उनको चाहिए, जो भी चाहिए होगा वो भी साथ सेंड कीजिएगा जो यूनिवर्सिटी मांगेगी, तो फिर आपको नया अपडेट करके देंगे JW फॉर्म आपके नए पासपोर्ट पे। अगर नया पासपोर्ट है तो, अगर नहीं है तो फिर तो आप पुराना ही चल रहा है, जैसे स्टूडेंट्स का जिनका 2024-25 में एक्सपायर होना है वो तो अपना पुराना ही सेंड करेंगे, तो वो फिर आपको नया जो है JW फॉर्म आपको बना के देंगे, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियो ये चल रहा है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 2019 में तो गए थे, 2020 में उनका एक्सपायर हो गया था, अब जो है वो कब का जो है नया पासपोर्ट बनवा चुके हैं, वीज़ा भी पुराने पासपोर्ट पे लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या करना है, तो वो भी डिपेंड करता है अब सिचुएशन पे कि JW फॉर्म अगर पुराना एक्सेप्ट हो गया तो चाहे उस पर आपका पासपोर्ट नंबर पुराना लिखा हुआ है, आप नया पासपोर्ट और पुराना दोनों अटैच करके जब एम्बेसी जेरी ऑफिस वालों को देंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपका नए पासपोर्ट पे वीज़ा लगा देंगे। अगर आपका JW फॉर्म पुराना भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये थी सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बता दी। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो ZZU है उसमें उसके अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें ये जो है वीडियो बनाएं इस पर डिटेल, तो अगर वो देख रहे हैं तो एक चेक लिस्ट गर्दिश कर रही है हमारी ZZU यूनिवर्सिटी की, उसमें लिखा हुआ है कि चेक लिस्ट फॉर वीज़ा JW 202 फॉर्म। तो वो जो चेक लिस्ट गर्दिश कर रही है वो उनके लिए है जिनको 2020 में JW फॉर्म नहीं मिले थे। मीन्स कि हम 2020 में एडमिट हुए थे, 2020 सितंबर में हम CSE के स्टूडेंट जितने भी थे हम सबको JW फॉर्म और एडमिशन नोटिस हमें ईमेल सेंड किए थे उन्होंने, ठीक है। और जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी में थी, ये मैं स्पेसिफिक अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ ZZU की, अब उसमें जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट थे उनको जिनसे मैंने पूछा है उनको JW फॉर्म सेंड नहीं किया था, सिर्फ एडमिशन नोटिस सेंड किया था। अब वो जिनके पास JW फॉर्म नहीं था उनके लिए ये सारी चेक लिस्ट है कि हमें डॉक्यूमेंट्स सेंड करें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और एडमिशन, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइट्स का लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा, और उसके बाद पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, होम पेज, और एक दो और भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे, ठीक है, वो रिकमेंडेशन लेटर वगैरह सारे मांग रहे हैं। तो ये उन्होंने सेंड करने हैं जिनके पास JW फॉर्म नहीं है। जिनके पास JW फॉर्म ऑलरेडी है, जैसे हम 2020 में जिनका एडमिशन हुआ था, या 2021 में जो CSE के स्टूडेंट हैं उनको अगर JW फॉर्म मिला था तो उनको भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको नहीं मिला था उनको भी फिर सेंड करना है। जो 2019 में जिनका वीज़े भी लग गए थे वो बेचारे नहीं जा सके, तो हमारे काफ़ी सारे मार्च इनटेक होता है हमारी यूनिवर्सिटी में ZZU में, तो उन्होंने वीज़े वगैरह सारा कोई लगवा लिए थे, बस अब वो पैकिंग कर रहे थे, उनको पता चला और उनको बताया गया कि आप कोविड है, आप नहीं जा सकते, आपकी छुट्टी, आप इधर ही रहें, तो वो फिर इधर ही रहे, तो उनको भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि JW फॉर्म है उनके पास, चाहे वो एक्सपायर्ड है, जब पहले वो मिला हुआ था, 2020 वाला एक्सपायर्ड है तो डेफिनेटली 2019 वाला भी एक्सपायर्ड होगा, ठीक है। अगर 2019 वाला एक्सपायर्ड है तो 20 वाला भी एक्सपायर्ड होगा। हमें अगर वो कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेटली आपको भी ज़रूरत नहीं है जिनके वीज़े ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी, मैंने आपको बता दी। ओके हो गया, होप सो ये सारी क्लैरिफिकेशन अगर आप हो गई होगी सबकी, कि अगर आपका JW लुबे लुबाब ये है, स्याको सबाक ये है, ऐसा समझिए, जो भी आपने नया पासपोर्ट बनवाया है, JW आपका पुराने पे है, तो नया पासपोर्ट पे आपके पुराने JW फॉर्म वाला जो होगा, क्योंकि उस पर पुराना पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, तो वो आपका पुराना फॉर्म चल जाएगा। अगर तो जेरी और एम्बेसी ने पुराने JW एक्सेप्ट किए तो
वो अगर एक्सेप्ट किए तो सबके होंगे, रिजेक्ट किए तो मीन कि एक्सेप्ट ना किए तो सबके होंगे, सबके एक्सेप्ट नहीं होंगे। मीन्स कि आपका इस वजह से कोई इशू नहीं बनेगा कि आपका पासपोर्ट नया है और आपका JW फॉर्म पे पासपोर्ट नंबर पुराना है, उसका कोई मसला नहीं है। दोनों आप अटैच जब करेंगे, जब JRE ऑफिस में जाएंगे, दोनों इकट्ठे अटैच करेंगे, वो देख लेंगे हाँ भाई जो है इसका पुराना ये था और नया ये है, इस वजह से उसको वीज़ा लगा देंगे। इवन के जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके होते हैं, मींस कि मैंने 2020 में फॉर एग्जांपल मैंने एक पासपोर्ट बनवाया 2016 में या 17 में या 18 में, ठीक है। उसके बाद या ऐसा समझिए 5 साल पहले बनवाया था, जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मैंने नया बनवा के अप्लाई किया था, पहले वाला मेरा एक्सपायर हो चुका था। तो जब नया बनाया तो डेफिनेटली जो इसके साथ अप्लाई किया होगा उसी पासपोर्ट पे मेरा वीज़ा लगेगा ना, उसी नंबर पे लगेगा, पासपोर्ट नंबर पे। तो जब अब JRE वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो आपका एक्सपायर्ड हो चुका है पहले वाला पासपोर्ट, वो भी आप साथ लेके आएंगे। वीज़ा चाहे आपका नए पासपोर्ट पे लगा है, ठीक है, आपने अप्लाई भी नए पासपोर्ट की किया था, लेकिन जो आपका एक्सपायर्ड हो चुका है पासपोर्ट, उसको भी आपने साथ लेके आना है, क्योंकि हमने देखना है, चेक करना है तो कि भाई ये आपके पास है या नहीं है, या वाकई आपका है, या जो भी जिस मकसद के लिए वो लेते हैं। तो फिर दोनों इकट्ठे लेते हैं और वो आगे भेज देते हैं एम्बेसी को। क्योंकि खुद मेरा एक दोस्त था, उसने ऐसे ही किया था, उनसे दोनों लिए थे और दोनों वो लेके गया था एम्बेसी, उन्होंने पुराना भी देखा था, हालांकि एक्सपायर्ड जो पहले हो चुका था उसका तो लेना ही देना ही नहीं था, JW नंबर तो लिखा होता दूसरे पे, जो जिस नए के साथ अप्लाई किया था। तो लेकिन वो लेके दोनों गया था और JRE ऑफिस वालों ने दोनों ही देखे थे। इस वजह से जितने आपके प्रीवियस हैं, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर प्रीवियस जितने भी हैं वो आप साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये थी सारी गेम। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिटेल में अब और वीडियो नहीं हो सकती। मैंने अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने कोशिश की है इकट्ठी करने की, और अपनी तरफ से मैंने सही से इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। अगर कोई जैसे मैं पहले कहता रहता हूँ कि अगर कोई सस्ता दानिशवर या काठा अंग्रेज़ देख रहा है ये वीडियो कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो हो सकता है ऐसे ना हो, लेकिन मैंने अपना 100% 110 जो है लगा के ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। कोई ऐसी नहीं है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब मैं जान मारी है इसके लिए कि ये मैं सही से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ये नहीं कि मैंने जान मारी है तो ये वीडियो शेयर करें, इसको देखना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो देखना चाहेगा, जिसके लिए बनी होगी और जिसको ज़रूरत होगी, डेफिनेटली वो देखेगा, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जान मारी है तो इसको देखें, ज़रूर देखें, ये ऐसा ही वैसा है, इस तरह कोई सीन नहीं है। ओके हो गया। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर फ़ायदेमंद साबित हो तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, दुआओं में याद रखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ दुआएं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है। तो हमें दुआ चाहिए, बाकी तो खुदा की ज़ात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।